दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फटाक पे पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं एक सही तरीका बताने वाला हूं। उससे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर मैंने पूरे 5,000 रुपये का लोन लिया है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है। और इस लोन को मैं बैंक में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। पर दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग जब लोन अप्लाई करते हैं तो बिना सोचे समझे लोन अप्लाई कर देते हैं और लोन अप्लाई करने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। पर दोस्तों आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको फटाक पे लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है ताकि आप समझ पाए कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। पर उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि अगर हम फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कितने रुपए तक का लोन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फटाक पे लोन एप्लीकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का लोन ऑफर करती है। मतलब 20,000 से ऊपर का लोन आपको यहां पर नहीं मिलता है। तो अगर आपको छोटे लोन की जरूरत है, वो भी 1 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए, तो आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% से लेकर 24% के आसपास रहता है और कई बार 24% से ऊपर भी रहता है। सो फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब देखिए लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फटाक पे। सो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ़ोन नंबर, अपना एक फ़ोन नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, ये कैप्चा जो है इसको यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर हमें अपने बारे में बताना होता है, जैसे क्या अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये सारी फील्ड में भर देता हूं। अब ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेफरल कोड। तो भाई ये जो है ऑप्शनल है, यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर बताया गया है कि भी 5 लाख रुपए तक का हम लोन ले सकते हैं। अब लोन लेने के लिए कंटिन्यू जर्नी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा पैन डिटेल, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर सैलरीड कस्टमर हैं तो आपको अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, फैक्ट्री का नाम बताना पड़ेगा, जिस कंपनी या फैक्ट्री या जिस जगह भी आप जॉब करते हैं। और अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई अपने बिजनेस का नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अदर डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बतानी होगी, आप एक महीने के अंदर कितने पैसे कमा लेते हैं यहाँ पर डालेंगे। टाइप ऑफ रेजिडेंसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आते हैं। जहाँ पर भी आप रहते हैं वो आपका अपना घर है, किराए का है, ठीक है, पेरेंट्स का है, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है टेल अस योर प्रीफर्ड लोन अमाउंट। आपको कितने लोन की जरूरत है, तो जितने लोन की जरूरत है आप यहाँ पर अपने लोन की अमाउंट डालेंगे। और उसके बाद देखने को मिलेगा रीजन फॉर लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन फीस, ठीक है, या ट्रैवल, तो बहुत सारे ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस फील्ड को भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है, कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन हमें मिलेगा यहाँ पर जो है एनबीएफसी है, एफडीपीएल, ठीक है। और बताया गया है कि यहाँ पर हम 48 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं, जिसका ब्याज जो है वो 33% साल रहेगा, ठीक है। तो भाई इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। चेक बॉक्स को मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है डिजी लॉकर। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी होगी, तो अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहाँ पर है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में हमें बताया गया है कि हम यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डालें। अब दोस्तों देखो मेरे को पता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डाल दिया। पर अगर नहीं पता है आपको आपका क्या पिन है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके अपना एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे मैं डन पर क्लिक करूंगा। अब उसके
बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फटाक पे और नीचे देखने को मिलेगा आधार कार्ड पैन कार्ड। दोस्तों ये जो दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आधार कार्ड पैन कार्ड वाले, इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसीड किया जाता है और प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है। स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। नीचे देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट। सो यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने बैंकों की लिस्ट आ जाती है। जो भी मेरा बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालूंगा और ओटीपी डालने के बाद सबमिट करके अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारा जो भी लोन का ऑफर है वो हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन ऑफर्ड बाय 5000। यहाँ पर मैंने 5000 रुपये के लोन के लिए अप्लाई किया था। 5000 रुपये का लोन का ऑफर मेरा निकल कर आ चुका है और यहाँ पर साथ में मेरे को बताया है कि अगर मैं यहाँ पर 5000 रुपये का लोन लेता हूँ और समय पर उसकी रिपेमेंट करता हूँ तो अगली बार मेरी जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाएगा और ये मेरी लिमिट 20,000 रुपये तक हो सकती है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने आता है कि देखो अगर हम यहाँ पर लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद समय पर रिपेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी 20,000 रुपये तक की लिमिट बढ़ जाएगी। साथ में एक और ऑप्शन बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर लोन लेते हैं तो हमें ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा जहाँ पर हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। साथ में बताया गया है कि यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है। सो नीचे देखने को मिलेगा फी डिटेल, यानी कि यहाँ पर हमारी लोन की डिटेल है। इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम यहाँ पर लोन लेते हैं तो उस पर कितने रुपए की प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। जैसे क्या 1 रुपये से लेकर 1500 रुपये का लोन लेता हूँ 120 रुपये प्लस 18% जीएसटी यहाँ पर देना होगा। ऐसे ही अलग अलग स्लैब है कि 5001 से लेकर 5500 रुपये का लोन लेता हूँ तो 425 प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी के बारे में बताया जाता है, प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है जस्ट फ्यू स्टेप मोर। अब यहाँ पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है। जैसे क्या पहला है रेफरेंस डिटेल, ठीक है। यहाँ पर हम रेफरेंस डिटेल देंगे। दूसरा अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे जिसमें हम ये लोन लेंगे और तीसरा यहाँ पर ऑटो सेटअप ईएमआई को इनेबल करके ये जो लोन की अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड रेफरल डिटेल पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने आता है एंटर रेफरल फुल नेम, यानी कि हम अपने किसी एक जानने वाले का नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये व्यक्ति हमारा क्या लगता है, सिलेक्ट रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे क्या फादर या मदर, ठीक है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऐड रेफरल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है ऐड बैंक डिटेल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आप जिस बैंक में भी इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल बताएंगे। जैसे क्या यहाँ पर सबसे पहले अपना आईएफएससी कोड बताएंगे, बैंक का नाम बताएंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आता है सेट ऑटो पे, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है फटाक पे सिलेक्ट ऑथेंटिकेट मेथड, यानी कि यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो हम बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से अपने ऑटो पे को इनेबल कर सकते हैं या यूपीआई द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई बहुत आसान होता है, आप यूपीआई से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, ठीक है, नेट बैंकिंग से करूंगा तो यहाँ पर मैं बैंकिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे जो बैंक है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी जो हमने नाम बताया है, अकाउंट नंबर बताया है, नीचे चूज मेथड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास नेट बैंकिंग है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि अब आप यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग की यूजर आईडी यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर ई नैच रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड बाय योर बैंक, यानी कि ऑटो डेबिट यहाँ पर हमारा हो चुका है। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूंगा। ओके पर क्लिक करने के बाद देखो हमारे जो 5000 रुपये का लोन है उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पर हमें जो लोन मिल रहा है वो 5000 रुपये का है। इस पर प्रोसेसिंग फीस 472 रुपये बढ़ रही है। ड्यू डेट हमारी ये वाली होगी। इस लोन पर जो हमारा ब्याज पड़ रहा है वो 42% पड़ रहा है साल का। और साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर हम इस लोन को लेते हैं तो टोटल जो रीपेमेंट करनी है वो 5189 रुपये करनी है।
और साथ में देखने को मिलेगा 5,000 रुपये में से 472 रुपये काटने के बाद 4,528 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब इस लोन को लेने के लिए 2 टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स देखने को मिलेंगे। इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पर ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, जस्ट उसी समय हमारे सामने मैसेज आता है कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में 4,528 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है फटाक पे लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।